अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 101 का जीडीपी डिस्कस करेंगे और इसका सलूशन देखेंगे। तो चलते हैं जीडीपी की तरफ। CS 101 और ये 101 का पहला जीडीपी है और शायद एक ही जीडीपी मिले। तो चलें देखते हैं कि जीडीपी में क्या गिवन है। जीडीपी में इसकी जो डेडलाइन है, इसकी जो ओपनिंग डेट है वो है फर्स्ट मार्च को ये ओपन होगा और 2 डेज के लिए और 48 आवर्स के लिए ये ओपन होगा और मार्च 2 को ये जो है वो क्लोज हो जाएगा। यानी आपके पास सिर्फ 2 दिन होंगे, 48 आवर्स होंगे। तो आप जो है वो इसको अभी से लिख के रख लें, टाइप करके कंपोज करके रख लें और जैसे ही जो है वो डेट अनाउंस हो तो आप इसको अपलोड कर दें, कमेंट कर दें जाके जो है वो जीडीपी पे। जी तो देखते हैं जीडीपी प्रॉब्लम क्या है, स्टेटमेंट क्या है। जो एरिया टॉपिक जिसको डिस्कस किया गया है वो नेटवर्किंग एंड इंटरनेट से है और टॉपिक है मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग। जीडीपी स्टेटमेंट जीडीपी स्टेटमेंट आप पॉज करके खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी इसको ब्रीफली जो है कंसाइजली एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली उन्होंने इसमें पूछने की क्या कोशिश की है। तो हाँ तो जीडीपी क्वेश्चन ये नीचे दिया हुआ है। पहले हम जीडीपी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कीपिंग द अबव सिनेरियो इन व्यू। तो ऊपर जो सिनेरियो दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट दी हुई है, उसको मद्देनजर रखते हुए, उस सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए जो ऊपर दिया हुआ है, विच मोड ऑफ स्ट्रीमिंग विल यू प्रेफर। आप किस मोड ऑफ स्ट्रीमिंग को प्रेफर करेंगे। ब्रीफली एक्सप्लेन विद सॉलिड रीजन इन कंक्रीट फॉर्म। तो बहुत ही आपने कंसाइजली और क्रक्स जो है वो बयान करना है, सही रीजन बयान करनी है, इधर उधर की बातें नहीं करनी, इसमें टू दी पॉइंट बात करनी है। जी तो सिनेरियो क्या है, सिनेरियो क्या है बेसिकली। जी सिनेरियो ये सारा मैं पढ़ देता हूँ आपको, तो आप इसको क्विकली जो है वो गो थ्रू कर लेते हैं। द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। डेफिनेटली people around the globe are using internet services for social interaction, online business, online shopping, flight reservation, and various other activities. The use of communication technologies also helped educational institutes to survive during the current pandemic situation, but they faced a lot of difficulties in providing education to the students at their home. तो बेसिकली यहाँ पे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स का प्रॉब्लम रहा है ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए ऑनलाइन क्लासेस तो अरेंज की, लेकिन कुछ उसमें प्रॉब्लम्स रहे। फॉर शेयरिंग वैल्यूएबल नॉलेज among students of various departments, an educational institute is planning to develop a video streaming service of its own for streaming lectures of different disciplines. तो नॉलेज को स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए, शेयर करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या प्लान कर रहे हैं, टू डेवलप अ वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस प्लान कर रहे हैं फॉर स्ट्रीमिंग लेक्चर्स ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स। तो मुख्तलिफ जो है वो डिसिप्लिन्स के फैकल्टीज के लेक्चर्स को स्ट्रीम करना, लाइव स्ट्रीम करने के लिए। तो स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो है वो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस को डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं और उसके लिए उनके पास क्या ऑप्शन है, दे नीड टू यूज अ सूटेबल स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी दैट इज सिक्योर। तो वो उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करना चाह रहे हैं, स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी
जो सूटेबल हो, जो सिक्योर हो, एंड एफिशिएंट, जो एफिशिएंट भी हो इन रिसोर्स एलोकेशन, यानी रिसोर्स एलोकेशन के हवाले से वो एफिशिएंट हो, ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो, रिसोर्स एलोकेशन के हवाले से फास्ट भी हो और एफिशिएंट भी हो, और बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन कम हो, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन कम हो। Following are the two choices for adopting the mode of multimedia streaming. तो ये दो नीचे जो है वो ऑप्शन दी गई हैं। Following are the two choices for adopting the mode of multimedia streaming. Multimedia streaming का जो मोड है आपने अडॉप्ट करना है, उसके लिए आपके पास दो चॉइसेस हैं, मल्टीकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट, सॉरी, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। तो मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट में आप कौन सा चूज करेंगे? तो इसी सिनेरियो को अपने सामने रखते हुए, कीपिंग इन व्यू दिस सिनेरियो, विच मोड ऑफ स्ट्रीमिंग विल यू प्रेफर? आप स्ट्रीमिंग के लिए कौन सा मोड अडॉप्ट करेंगे, प्रेफर करेंगे, मल्टीकास्ट या फिर ब्रॉडकास्ट? ब्रीफली एक्सप्लेन विच सॉलिड रीजन इन कंक्रीट फॉर्म। तो आप जो है वो सॉलिड रीजन बतानी है आपने जी। तो नेक्स्ट जो है वो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप पॉज करके इसको आप खुद ही जो है वो रीड कर लें। मैं आपको बस इतना बता देता हूँ कि 6 to 7 लाइंस लिखनी है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना, इससे एक्सीड नहीं करना, ठीक है। और इमेजेस जो है वो आप इमेजेस पोस्ट नहीं कर सकते आपको। बाकी जीडीपी आप लिखते रहते हैं तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से जो है वो क्या इसके इंस्ट्रक्शंस हैं। आप इसको पॉज करके खुद इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लें जी। तो चलें चलते हैं नेक्स्ट जो है वो हम, तो मल्टीमीडिया मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग, इन दो में से हम कौन सा मोड चूज करेंगे? तो देखते हैं, हम इसको इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए कौन सा मोड ऑफ स्ट्रीमिंग सूटेबल है ये देखना है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए मल्टीकास्टिंग बेहतर है या ब्रॉडकास्टिंग बेहतर है? कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं या कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं वहाँ पे मे बी मल्टीकास्ट इम्पोर्टेंट हो, सूटेबल हो, और ब्रॉड या फिर ब्रॉडकास्ट सूटेबल हो। तो चलते हैं मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, ये है क्या, ये मोड ऑफ स्ट्रीमिंग, इसमें क्या होता है और दोनों के क्या फीचर्स हैं, क्या दोनों के डिफरेंसेस हैं। तो चलते हैं देखते हैं। तो मल्टीकास्टिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग, multicasting is a method of transferring a message to all recipient simultaneously। तो जैसे टीवी होता है, टीवी की तरह है ये ब्रॉडकास्टिंग, तो या फिर रेडियो की तरह है ब्रॉडकास्टिंग। तो जब वो मैसेज ट्रांसफर होता है तो सब की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, तो ये है ब्रॉडकास्ट या फिर ब्रॉडकास्टिंग इसमें। वाइल मल्टीकास्ट इज अ ग्रुप कम्युनिकेशन, तो मल्टीकास्ट ग्रुप कम्युनिकेशन है, आप एक सर्टेन ग्रुप तक ही कम्युनिकेट करते हैं। वेयर डाटा ट्रांसमिशन इज एड्रेस्ड टू अ ग्रुप ऑफ डेस्टिनेशन कंप्यूटर्स साइमल्टेनियसली। तो मल्टीकास्ट क्या है? किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप या फिर एक से ज्यादा ग्रुप्स की तरफ आप क्या कर रहे होते हो, अपना मैसेज, अपना पैकेट जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हो, कम्युनिकेट कर रहे होते हो। वेयर डाटा ट्रांसमिशन इज एड्रेस्ड टू अ ग्रुप ऑफ डेस्टिनेशन कंप्यूटर्स साइमल्टेनियसली, अ ग्रुप ऑफ डेस्टिनेशन कंप्यूटर्स का ग्रुप होगा, ये सारे डेस्टिनेशन कंप्यूटर्स नहीं, अ सर्टेन ग्रुप या फिर अ सर्टेन ग्रुप्स। तो
आई होप कि आपको कुछ डिफरेंसेस इनका समझ आया होगा। मजीद एलाबोरेट करते हैं इसको हम जो है वो। अगेन वही बात, ब्रॉडकास्ट क्या होता है? पैकेट्स goes to all the connected devices on the network. This happen in broadcast, and in multicast packets go to a required set of devices, a group of devices on the network. आई होप के आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसको फर्दर जो है वो मजीद एलाबोरेट करते हैं, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट। तो ये आपको इस फिगर में क्या नजर आ रहा है कि 1 to all। तो एक जो सेंडर है वो नेटवर्क पे बाकी जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारी उसका जो मैसेज है, पैकेट है, वो रिसीव कर रही है। दिस इज ब्रॉडकास्ट। और दूसरी सिचुएशन क्या है इसमें? अच्छा, मल्टीकास्टिंग में क्या सिचुएशन हो सकती है? 1 to ब्रॉडकास्ट में क्या होता है? 1 to all। ब्रॉडकास्ट ट्रांसफर क्या है? बेसिकली 1 to all। और मल्टीकास्टिंग क्या है? 1 to more, 1 to many, 1 to many या फिर many to many, ये भी हो सकता है मल्टीकास्टिंग में। 1 to many भी हो सकता है, 1 to many भी हो सकता है। ये इसकी हम फर्दर मल्टीकास्टिंग की टाइप्स भी देखेंगे। तो अभी जो है वो यहाँ पे इसको पॉज करके आप एक बार रीड कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो बेसिक यहाँ बताने का मकसद है कि ब्रॉडकास्ट में क्या होता है? 1 to all, यानी कि एक सेंडर है और वो नेटवर्क पे मौजूद बाकी डिवाइसेस हैं या कंप्यूटर्स हैं, सारे उसका मैसेज जो है वो रिसीव कर रहे थे। ये ब्रॉडकास्टिंग है। तो क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ब्रॉडकास्टिंग रिक्वायर्ड है? मतलब क्लास, अगर टीचर ने एक या दो क्लासेस को एक लेक्चर देना है तो उसके लिए ये तो नहीं है कि वो पूरी यूनिवर्सिटी के लिए वो ब्रॉडकास्ट किया जाए वो लेक्चर। ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा? उसका जो है वो ज़ाहिर बैंडविड्थ आपकी जो है वो ज़ाया जाएगी, वेस्ट जाएगी, आपके रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट जाएंगे। तो ब्रॉडकास्ट में क्या, अगर ब्रॉडकास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यूज करते हैं तो उसमें लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग हो तो सकती है, लेकिन बहुत सारा जो है वो आपके रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट में जाएंगे। और दूसरा ये है कि उसमें जो है वो स्पीड बहुत ही स्लो होगी, इतनी फास्ट स्पीड नहीं होगी। तो मल्टी कास्टिंग में क्या होगा? 1 to many या फिर many to many। तो ये दो सिचुएशंस हो सकती हैं जी। तो नेक्स्ट जो है वो डिफरेंसेस को देखते हैं। इसको पॉज करके आप रीड कर सकते हैं, मैं एक दफा गो थ्रू करवाता हूँ आपको। इट हैज वन सेंडर ब्रॉडकास्ट, वन सेंडर मल्टीपल रिसीवर नहीं आएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेकन है। ऑल ऑल रिसीवर्स, ऑल कैन रिसीव, ऑल data on the network can receive packet or messages or information sending by the sender। yes। और मल्टीकास्ट में होगा सेंडर कितने होंगे? एक होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा भी हो सकते हैं। और रिसीवर जो है वो मल्टीपल होंगे जी। मल्टीकास्ट जी। सेकंड जो डिफरेंस है, इट सेंड डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू all the other devices।
in a network. और मल्टीकास्ट में क्या होगा, इट्स सेंड फ्रॉम डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू मल्टीपल डिवाइसेस. इसमें क्या है, ऑल अदर डिवाइसेस ऑन द, इसमें मल्टीपल या मैनी डिवाइसेस पे. और इसमें क्या होता है, स्टार या बस टोपोलॉजी यूज होगी. इसमें जो है वो स्टार भी कर सकते हैं, मैश ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी ये सब यूज हो सकती हैं. जी, स्केल वेल अक्रॉस लार्ज नेटवर्क, तो ये लार्ज नेटवर्क के लिए है. डज नॉट स्केल वेल अक्रॉस लार्ज नेटवर्क, तो ये लार्ज नेटवर्क के लिए, और ये जो है वो स्मॉल नेटवर्क के लिए. इट डज नॉट स्केल वेल अक्रॉस लार्ज नेटवर्क्स. बैंडविड्थ इज वेस्टेड. डेफिनेटली जब जो है वो सारे लोग जो है वो उसको यूज नहीं कर रहे होंगे तो वो वेस्ट में जाएगी. इट यूटिलाइजेस बैंडविड्थ एफिशिएंटली. इट हैज वन टू ऑल मैपिंग. इट हैज वन टू मैनी मैपिंग. वन टू ऑल और वन टू मैनी, और मैनी टू मैनी भी हो सकता है इसमें, तो उसको भी हम देखते हैं. हब इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रॉडकास्ट डिवाइस. हब और स्विच इज एग्जांपल ऑफ मल्टीकास्ट डिवाइस. जी, तो ये भी डिफरेंस है. तो ये जो है वो पहले वाले से ज़्यादा बेहतर है. इसको आप पॉज करके जो है एक बार रीड करें. तो जी, ट्रांसफरिंग अ मैसेज टू ऑल रेसिपिएंट्स साइमल्टेनियसली. ट्रांसमिशन इज एड्रेस्ड टू अ ग्रुप ऑफ डेस्टिनेशन. जी, packets are transmitted to all the connected devices in the network. Packets are transmitted to some of the devices. All the devices, some of the devices. No need group management. Requires group management. Yes. Less secure, more secure. More traffic, less traffic. Slower, faster. तो अब आप खुद ही जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए अगर लाइव स्ट्रीमिंग करनी हो, लाइव जो है वो लेक्चर देना हो, और मुख्तलिफ जो है वो लेक्चर्स, मुख्तलिफ टीचर्स जो है वो लाइव लेक्चर देना चाह रहे हो, तो कौन सी जो है स्ट्रीमिंग बेहतर रहेगी, मोड ऑफ स्ट्रीमिंग कौन सा यूज करना पड़ेगा. आई थिंक मल्टीकास्ट जो है वो बेहतर रहेगी. अभी तक मेरा जो कंक्लूजन है वो मल्टीकास्ट बेहतर रहेगी. तो इसकी टाइप्स हैं मल्टीकास्ट एप्लीकेशन की. वन टू मैनी है, a single host sending to two or more receivers. One to many, many to many, any number of hosts sending to same multicast group. Hosts are also members of group. सेंडर इज इक्वल टू रिसीवर. इक्वल भी हो सकते हैं, जितने जो है वो सेंडर है उतने रिसीवर भी हो सकते हैं. जी, तो ये जो है वो मल्टीकास्ट एप्लीकेशन की जो टाइप्स हैं स्ट्रीमिंग की, ब्रॉडकास्टिंग की जो टाइप्स हैं, उसमें मैनी टू मैनी भी है, मैनी टू वन भी है. एनी नंबर ऑफ रिसीवर्स सेंड. जी, तो मैनी टू वन की एग्जांपल ये है कि अगर सारे मैनी स्टूडेंट्स, अगर पूरी क्लास जो है वो या फिर क्लास में कोई ग्रुप जो है, या फिर मतलब क्लास इज आल्सो ग्रुप, तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स या सारे ही टीचर को रिप्लाई बैक करते हैं या फीडबैक करते हैं, तो ये इसकी एग्जांपल है मैनी टू वन. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इसकी. जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं. जी, इसको जो है वो थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक तरह से समझ आ जाए. हाँ, आई होप कि ये बेहतर रहेगा. जी, जी, तो आईपी सर्विस सपोर्ट्स द फॉलोइंग सर्विसेज. ये मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट वन टू वन, ब्रॉडकास्ट वन टू ऑल,
मल्टीकास्ट वन टू सेवरल या वन टू मैनी, और ये फिगर के लिए एलेबोरेट किया गया है। यूनिकास्ट यानी एक सेंडर है, एक रिसीवर है। ब्रॉडकास्ट एक सेंडर है और all the devices are the receiver on the network, all the devices on the network are receiver। और मल्टीकास्ट में one sender and not all the devices on the network but many devices can be the receiver, many devices on the network can be the receiver। या फिर जो है वो IP multicast also supports many to many service, या फिर many to one service as we have discussed earlier। तो इसको आप थोड़ा सा देख लें। तो कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे आउट ऑफ स्कोप भी है, बहुत ज़्यादा इनको आप रीड कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, इनकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है फिल वक्त एट दिस मोमेंट फॉर दिस GDP solution। IP multicast requires support of other protocols। तो ये प्रोटोकॉल कौन से हैं? IGMP और मल्टीकास्ट राउटिंग, ये दो प्रोटोकॉल दिए हुए। तो IP मल्टीकास्ट जो है वो requires support of other protocols। जी सही है। तो मल्टीकास्ट के कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, हर जो है वो मोड ऑफ स्ट्रीमिंग के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि क्या हमारे केस में जो हमें रिक्वायर्ड है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को लाइव स्ट्रीमिंग रिक्वायर्ड है फॉर कंडक्टिंग देयर क्लासेस, फॉर लाइव क्लासेस, तो उसके लिए क्या मल्टीकास्ट सूटेबल है या नहीं। जी तो जो मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्टिंग है वो कुछ चीजों में, कुछ जगहों पे तो सूटेबल नहीं है, जैसे नॉट बिजनेस कंसर्न्स। मल्टीकास्ट डेवलपमेंट हैज फोकस्ड ऑन एकेडमिक प्रॉब्लम्स, तो एकेडमिक प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देती है, उसके लिए बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है, क्योंकि हमें जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट नेटवर्क चाहिए होगा। और हमें उस तरह से ब्रॉडकास्टिंग नहीं चाहिए होगी कि एक ही टीचर को सारे स्टूडेंट सुन रहे हो, उस तरह से हमें ब्रॉडकास्टिंग नहीं चाहिए। मल्टीपल टीचर्स को, मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो मल्टीपल क्लासेस जो है वो सुन रही होंगी। जी तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो मल्टीकास्ट इज immature in some cases, some certain scenarios। तो in our case I think multicast is best option। IPv4 IPv6, तो इसको आप देखना चाहिए, देख सकते हैं, लेकिन इसका इस टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा जो है वो एंड हुआ चाहता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, आप दिस स्लाइड विल बी द बेस्ट। तो इसी की रोशनी में आपने जो है वो अपना सॉल्यूशन अपने वर्ड्स में लिखना है। तो मैं भी जो है वो कुछ पॉइंट्स लिखूंगा डिस्क्रिप्शन में नीचे। तो लेकिन आप कोशिश करेंगे अपने वर्ड्स में जितना लिख सकते हैं, और 6 to 7 लाइन्स लिखना है, कंसाइजली लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। और मैं तो वो मल्टीकास्ट की फेवर में हूँ। अब आप क्या लिखते हैं? आई होप के आप ही इतना कुछ सुनने के बाद मल्टीकास्ट पे ही लिखेंगे। ओके, ये मानिल्ला, और सही है बस। ओके, अल्लाह हाफिज।